हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज बेटा हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं, जो कि 3 दिसंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा जहाँ पैयाँ हैं। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम बेटा। कहता फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, चाव का मतलब तो बड़ा शौक, ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी कि औकात नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इन्होंने अपने समुदाय की बहुत सारी युवतियां हैं जिनको इन्होंने क्या चलाया है, साइकिल चलाना सिखाया है बेटा। ठीक है। अब कहता है इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला, इसकी प्रशंसकों में कौन है? महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपको पता चला बेटा कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है? खेतीहारी मजदूर जो होते हैं, पत्थरों खदानों में काम करने वाली औरतें, गाँव की नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं, सभी की सभी जो है साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। कहता ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कभी नवसाक्षर हुए हैं, जो अभी अभी क्या हुए, नवसाक्षर हुए हैं, अभी अभी पढ़े लिखे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं इसके अंदर। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध है। क्या कहा होगा उन्होंने? जाहिर कहा होगा कि अब हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं से भी माल ला सकते हैं, ठीक है, कहीं भी किसी को भी लेके भी जा सकते हैं। तो देखिए बेटा आगे क्या है आपका। कहता है साइकिल आंदोलन की अगुआ, साइकिल आंदोलन की अगुआ कहती हैं, अगुआ का मतलब होता है जो लीडर, जो आगे सबसे पहले रहती हैं। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। इससे महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास आ गया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दिया। पुरुषों पर जो उनकी निर्भरता थी वो क्या हो गई है? कम होगी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। आसानी से 4-4 किलोमीटर बहुत बहुत दूर जब पानी मिलता है तो वहाँ से भी आसानी से पानी ला सकती हैं। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा थक जाती थी, ठीक है, बहुत परेशानी होती थी। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। ठीक है। इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन पर लोगों ने जमकर प्रहार किए। जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किए थे, इन पर बहुत कमेंट किए होंगे, ठीक है, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी बातें भी की, ठीक है जी, क्या करा जी, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की थी, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। अब समाज में कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया है। महिलाओं ने इसको क्या कर लिया? अपना लिया। तो शब्दार्थ है बेटा, देखिए कहते हैं चाव, चाव का मतलब क्या होता है बेटा? शौक, मैंने आपको बताया था। हैसियत यानी कि औकात, ठीक है। इस्तेमाल मतलब प्रयोग करना। अगुआ मतलब आगे रहने वाली, लीडर, ठीक है। कहता है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें बेटा इनके उत्तर लिखने हैं। कहता है पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी? तो हमने पढ़ा बेटा खेतीहारी मजदूर भी करते हैं, अध्यापिकाएं भी करती हैं, गांव की नर्सें करती हैं, ठीक है, पत्थर तराशने वाली औरतें भी करती हैं, सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए बेटा इसका उत्तर किस तरह से हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। ये देखिए इसका उत्तर यहाँ से बेटा, महिला खेतीहार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की
अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये बेटा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, महिला खेतिहर मजदूर, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। तो हमने बेटा इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। कहता है, महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधे संबंध बताया होगा कि साइकिल चलाने से वह आज़ाद महसूस करती हैं, क्योंकि अब उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वह खुद कहीं भी आ जा सकती हैं। ठीक है, अब उन्हें कहीं पर भी किसी पर भी पहले इंतज़ार करना पड़ता था, बस का इंतज़ार करना पड़ता, किसी गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता था, ठीक है, या अपने बहन भाई या पति का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब वो क्या करती हैं, उन्हें खुद चलानी आती है, वो कहीं भी आ जा सकती हैं, तो इस तरह वो आज़ादी महसूस करती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व निर्भरता कैसे आए होंगे। आत्मविश्वास और निर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना करके बताइए। देखिए, जब वो अपना काम स्वयं करने लगे तो क्या होता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आ जाती है। कहता, महिलाओं के साइकिल चलाने से महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई है। महिलाओं के साइकिल चलाने से उनकी जो पुरुषों पर निर्भरता थी वो कम हो गई है। औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने लगी थीं और वह सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही कर लेती थी, जिससे उनमें क्या हुआ था, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई। ठीक है बेटा, जब कोई काम व्यक्ति खुद ही करने लगता है तो उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता महसूस करने लगता है वो। ठीक, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं बेटा। देखिए, कहते हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखित। तो पहले देखिए, बहुत ही बाधाएं आती हैं जब कोई भी चीज़ नई शुरू, जो चीज़ ट्रेंड में नहीं होती, समाज में नहीं होती, तो उसको हम करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो देखिए, उनके लगे बाधाएं आई थी, लोगों ने उन पर फप्तियाँ कसी थी, गंदी गंदी कमेंट किए थे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखा है हमने बेटा। कहता, ग्रामीण महिलाओं पर शुरू में लोगों ने जमकर प्रहार किए होंगे और गंदी गंदी टिप्पणियाँ की होंगी, बहुत फप्तियाँ गई होंगी। फप्तियाँ मान के चुभने वाली बात कही होंगी। ठीक है, ऐसी बातें जो नहीं कहनी चाहिए फिर भी कही जाती, क्योंकि वो चीज़ ट्रेंड में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने उसको अपना लिया और सब कुछ ठीक हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गतिविधि, यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर वह बड़ों की सहायता लेकर लिखी। तो आप खुद भी लिख सकते हैं, भैया पहिया नहीं होता तो कहीं आने जाने में बहुत तकलीफ होती, गाड़ियाँ नहीं बनती हमारी, कम कहीं भी आने जाने में बहुत तकलीफ होती, कोई भी सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जो आज हम दिनों या महीनों में, दिनों यानी कि घंटों में कुछ दूरी तय कर लेते हैं, वो दिनों में या महीनों में पूरी हुआ करते हैं। तो देखिए इसका आंसर बेटा। कहते, यदि पहिया ना होता तो सुदूर स्थानों पर जाने में बहुत कठिनाई होती। जो दूर दूर स्थानों पर हम चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाने में बहुत कठिनाई होती, और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। और सामान को भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। ठीक है बेटा, तो वहीं से ही गाड़ियाँ बनी हैं, क्योंकि गाड़ियों से हम जो महीनों में सफ़र हुआ करते थे अब क्या होने लगे हैं, दिनों या घंटों में होने लगे हैं। तो इस तरह बेटा आज की वर्कशीट आपकी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समय आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।